हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में जो दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैंने पढ़ाया है और वो पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इन सेंटर के बारे में, उसके क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, पहले सारे के सारे पॉइंट मैंने पढ़ाए थे उसके, फिर मैंने कहा था याद कर लेना और फिर मैंने उनको रिवाइज करवाया था इन सेंटर को, अगर आपको याद है तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम नहीं, अपने पास यहां पर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको हम लोग बोलेंगे कोण समद्विभाजक, जो लाइन इसको इक्वली बाइसेक्ट कर दे। तो ये है अपने पास एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। और याद रखना दूसरा पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स अपने पास है। बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो रेशियो अपने पास एबी और एसी का जो रेशियो है वही अपने पास ये रेशियो होगा। 3 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि अंतःकेंद्र। और अंतःकेंद्र जो होता है, 4 नंबर पॉइंट हम लोगों ने ये समझा था, ये मान लो डी है, ये ए है, ये बी और सी है, तो ए आई और आई डी का जो रेशियो अपने पास होता है, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो बी प्लस सी इज टू ए का रेशियो होता है। ये चीज हम लोगों ने समझी थी पॉइंट नंबर 4। उसके बाद हम लोगों ने अगला जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, हम लोगों ने समझा था एक ट्रायंगल ए बी सी में अगर एडी मीडियन है तो स्टुअर्ट थ्योरम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये इस प्रकार से मैंने कहा था, ये अगर एम है, ये एन है, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड बी और ये वाली सी, तो एम बी स्क्वायर प्लस यहां पर हम लोगों ने ऐसे लिखा था एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर मेन प्लस डेड। स्टुअर्ट थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों को याद है तो। 6 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी कि अपने पास इस प्रकार से कभी भी ये कोण अगर 30-30 डिग्री कभी कभार आ जाता है तो फिर एरिया से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये ए है, ये एक्स है और ये अगर बी है, तो टोटल इधर वाले ट्रायंगल का एरिया, इधर वाले ट्रायंगल का एरिया और टोटल का ट्रायंगल का एरिया एक साथ लिख देते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी को ये चीज याद है क्या? नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर अपने पास 6 के बाद पॉइंट नंबर अपने पास 7 नंबर, उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि यहाँ पर अपने पास इन सेंटर पर बना जो एंगल अपने पास होता है, ये जो इन सेंटर होता है यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ अपने पास एंगल ए होता है। 8 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि अंदर की तरफ इसका इन सेंटर को सेंटर मानते हुए एक अंदर की तरफ हम लोग सर्किल खींच सकते हैं, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होगा वो क्षेत्रफल अपॉन एस होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। 9 नंबर पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि यहाँ पर अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सेंटर। बहिर्केंद्र हम लोग बोलते हैं 10 नंबर पॉइंट हमारे पास ये था कि इसको बहिर्केंद्र अगर हम लोग बोलते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है, ये अपने पास था पॉइंट नंबर 10। और 11 नंबर पॉइंट इसका ये था कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है बाहर वाले का वो क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए होगा, इधर वाले का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस माइनस ए होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें याद होंगी। 12 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि अगर कभी भी अपने पास हाइट देकर अगर रेडियस पूछता है तो 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। 13 नंबर पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था कि ये अपने पास यहाँ पर जैसे ही बाहर वाला जो एक्स सेंटर होता है इसको मिला दिया जाए तो ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण का कोण संधिभाजक होता है। और 14 नंबर पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि यहां से इसको आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां जाकर मिले पॉइंट डी अगर है
और ए बी सी, तो अपने पास ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर है तो ए बी अपॉन अपने पास ए डी यहां से बी सी, BD अपॉन अपने पास यहां से C से D तक वही होगा जो रेशियो है AB अपॉन AC का। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में मैंने आपको समझाया था। ऐसे करके हम लोगों ने 14 पॉइंट्स पढ़ लिए थे इन सेंटर के। मुझे बताओ कि आपको याद है क्या? उस दिन हर चीज को मैं क्यों बताते चलता हूं, कैसे हुआ, कहां से आया, कोई चीज आपको उस दिन प्रत्येक पॉइंट समझाया था। आज आपको समझ में आए या नहीं आए चीजें, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। पहले तो हम लोग समझते हैं थ्योरी को बहुत अच्छे से, आपको इतने पॉइंट याद होने चाहिए। ये पॉइंट अगर प्रत्येक बच्चे को याद है तो इन सेंटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप लोग कर पाओगे। इनको याद करो, क्वेश्चंस करके फिर से याद करो, फिर से याद करो, ऐसे 3-4 बार करोगे तो आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखना एक पॉइंट अपने पास यहाँ पर, ये इन सेंटर का तो नहीं है, वैसे मिसलेनियस का है, लेकिन क्वेश्चंस क्योंकि आपके सामने आ जाएंगे तो एक बात आप लोग ध्यान रखना। फिर इन सेंटर के चलिए क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अपने पास यहाँ पर एक तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, याद रखना एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पर एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। एक तो 3 एंगल है ए बी और सी, एक बी का तो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। जहां पर मिलता है तो तीसरा एंगल जो बच गया उसका आधा होता है। यहां पर बना एंगल किसका आधा होता है? ए का अपने पास आधा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, इस चीज को ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग, क्या ये चीज आप लोग याद कर लोगे क्या? इस चीज को याद कर लेना आप लोग सभी लोग। और चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और करवाने की शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। याद रखना सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन करना है मुझसे पहले। मैं तो आपको समझाते चलूंगा लेकिन मुझसे पहले क्वेश्चंस आपको खुद को करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पीवाई क्यू नहीं डाली है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का अंत के अंदर एम है, ध्यान से सुनना। एम जो है इसका अपने पास इन सेंटर है, ये एक ट्रायंगल अपने पास जहां पर एक्स वाई और जेड, ये वाला जो पॉइंट है एम, वो इसका इन सेंटर अगर है, वाई एक्स और जेड, वाई एक्स और जेड का मान यहां पर हमारे पास दिया हुआ है। ये देखिए वाई एक्स जेड प्लस अपने पास यहाँ पर वाई एम जेड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल अगर अपने पास थीटा हो तो ये वाला एंगल याद रखना अपने पास होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एक्स या हाफ ऑफ थीटा या हाफ ऑफ जो भी आप मानना चाहो, ये अपने पास होता है। इन दोनों का सम अगर हमें 150 दिया हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, एक तो अपने पास थीटा है और दूसरा एंगल अपने पास 90 प्लस हाफ ऑफ थीटा, इन दोनों का सम हमें दिया हुआ 150। तो यहां से इन दोनों को जोड़ोगे अगर आप लोग कैलकुलेट अगर करोगे तो 3/2 थीटा बराबर 90 माइनस होगा तो अपने पास 60 आ गया है। तो थीटा का मान सोल्व करने के लिए 3 ऊपर और 3 नीचे और 2 से गुना करोगे तो क्या 40 डिग्री। अब जिस चीज को आपने माना है, क्या आप लोगों से वाई एक्स जेड का मान ही पूछा है, तो थीटा का मान 40 डिग्री आ गया है। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए मुझे।
इसका मान 40 डिग्री कैसे आ गया? प्रत्येक बच्चा मुझे बताओ कि ये चीज क्या आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। क्योंकि अब आपको अगर थ्योरी याद है तो देखना लगभग जो क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद ही कर लोगे मुझसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। आसान क्वेश्चंस हैं, जैसे ही सोल्व करने की कोशिश अगर आप लोग करते हो खुद से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये अपने पास बस इन सेंटर के आप लोग थ्योरी याद कर लो, फिर देखना इन क्वेश्चंस को आप लोग कितना जल्दी सोल्व कर पाओगे। ये x है, ये y है और ये अपने पास z है। I अगर इसका इन सेंटर है तो y i z बराबर, अगर 115 डिग्री अपने पास है, 115 डिग्री अगर अपने पास है, तो एक्स वाई जेड का मान, हम लोग उस वाई एक्स जेड का मान पूछा है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये 90 प्लस हाफ ऑफ एक्स होगा, अगर आपको याद है तो। यहां पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स बराबर 115 डिग्री अगर है, तो मुझे बताइए 25 बचेगा, तो सोल्व करने पर एंगल एक्स का मान 50 डिग्री आ गया। एक बार बताओ क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर, थ्योरी याद करो, क्वेश्चंस ये आते भी हैं, खुद से आपसे सोल्व होने शुरू होंगे, लेकिन उसको याद तो आपको करना पड़ेगा। चलिए आंसर बताइए मुझे सभी लोग। एन ओ पी का अंत के अंदर इन सेंटर सीधा सीधा लिखा हुआ है। अपने पास एक ट्रायंगल ए ओ एन और पी, ये अपने पास O है, ये अपने पास N है और ये अपने पास P है। इसका अंत के अंदर अपने पास L है। L जो है इसका अपने पास इन सेंटर है, ये लीजिए, तो अपने पास O L P, अपने पास यहां से O L P, एक तो ये वाला एंगल और एक O N P ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दिया हुआ है, तो ये एंगल अगर x होगा तो इधर वाला एंगल होगा अब की बार 90 प्लस हाफ ऑफ x। याद रखना आप लोग। तो हमें ओ एल पी पूछा है, तो मुझे बताओ दोनों का सम जो दिया हुआ है x प्लस 90 प्लस हाफ ऑफ एक्स बराबर, यदि 195 हमें दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 3/2x आ गया, और ये 90 अगर उधर जाके माइनस होगा तो 105, 3 से कट गया है ये अपने पास 35 बार, और x का मान यहां से आ गया 70। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा, हम लोगों को जो वैल्यू पूछी है यहाँ पर वो तो ओ एल, इसका मान पूछा है ओ एल पी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 प्लस हाफ ऑफ 70, x का मान 70 आ गया है, तो 2 से कट गया 35 बार, और 90 में 35 ऐड करोगे तो मुझे बताइए क्या प्रत्येक बच्चे ने सोल्व कर लिया था क्या कि आंसर जो आना है वो 125 डिग्री अपने पास आना है? बोलो आप लोग खुद ही सोल्व करते चल रहे हो क्या? तो फटाफट आप लोग सोल्व करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या मैं स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या बताओ? ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर देख लीजिए, मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि इसको तो आप लोग कर लोगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है, बोलिए ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। यदि किसी त्रिभुज के लंब 3, 4 और 6 हो तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, इफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3, 4 एंड 6, तो उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, क्या अपने पास एल्टीट्यूड देने के बाद, एल्टीट्यूड या हाइट बात एक ही है, याद रखना भाई, तो 1/r बराबर
1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। बताओ क्या ये फॉर्मूला याद है क्या? अब अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन खुद ही होते हुए चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों को चीजें सोल्व तो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 1/r बराबर अपने पास कितना होगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये लीजिए। तो 1/r बराबर एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12 होगा। ये कितना आएगा 4, 3 और 2। तो 1/r की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 9/12 अगर आ गई है तो 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो वो r का जो मान होगा वो क्या 4/3 आ जाएगा क्या? बी ऑप्शन। ये लो, मुझसे पहले खुद करते हुए चलेगा प्रत्येक बच्चा, अगर आप लोगों को थ्योरी याद है तो। थ्योरी बार बार याद करो। थ्योरी को इसीलिए मैं बहुत गहराई से, बहुत डीप से, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। और थ्योरी एक साथ भी इतनी नहीं पढ़ाता कि आपको याद नहीं हो। एक एक पॉइंट धीरे धीरे मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर जो एडवांस मैथ्स है वो इंपॉर्टेंट है। पूरा ही एडवांस मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम चाहे आप लोग तो इसको हम लोग बिल्कुल स्लो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ताकि सभी बच्चों को इसको वापस कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन याद करो, ये टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगता, फटाफट निकल जाएगा। इसलिए इन थ्योरी को याद करो, क्वेश्चंस आपसे होने शुरू होंगे। प्रैक्टिस तो मांगता है भाई। तो खुद करो, मुझसे पहले मेरा वेट मत करो कि पहले सर करवाएंगे उसके बाद हम करेंगे। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस एस पर क्यू आर से मिलने वाले पी का आंतरिक द्विभाजक है। ये देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये लैंग्वेज वहां पर पढ़नी पड़ेगी, यही क्वेश्चंस वहां पर टफ हो जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आप लोग पेज उठाकर देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहां से PQ बराबर अपने पास 16 है, ये अपने पास यहाँ पर PR बराबर 22.4 अपने पास है, और QR की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 9.6। अब मुझे बताओ, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, SR की लेंथ अगर कभी भी पूछी जाए, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। तो ये होगा 60 और 16 और ये होगा 22.4। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो अपने पास। 16 से कितनी बार कट रहा है 10 बार, और 16 से कितनी बार कट रहा है 1 और 6 बार। 2 से 5 बार और 2 से अपने पास 8 बार। क्या आप लोग 9.6 को 5:8 में डिवाइड कर पाओगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड कर पाएंगे। एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हो। तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास 9.6 के नीचे, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे रेशियो का सम। रेशियो का सम कितना है अपने पास 5, और अपने पास यहाँ पर क्या हमने इसको काटा तो सही है क्या? ये मैंने गलत काट दिया, ये 16 नहीं होगा, ये 16 चौक 64 होता है। तो अपने पास 5:7 ये 7 आएगा। ये मैंने 6 बार गलत काट दिया, 4 बार ही होगा। 5:7 अपने पास 7। तो 5:7 अगर अपने पास है तो टोटल के नीचे टोटल 12, और एस आर की लेंथ पूछी हम लोगों से, इसलिए 7 से इंटू कर देंगे। इधर वाली लेंथ पूछता तो हम लोग इंटू करते 5 से। अगर क्यूएस हम लोगों से पूछता तो हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो इंटू कर दोगे आप लोग यहाँ पर 7 से, तो 12×8 = 96, यानी 0.8, 8×7 = 56। तो आंसर कितना आ गया है 5.6 आ गया है। ये आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें कैलकुलेट आपको करते हुए चलनी है। जो भी बात मैंने पढ़ाई थी, अंत केंद्र पर बना कोण, ये सारा जो भी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस है। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश तो करो आप लोग थोड़ी सी। थ्योरी याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप लोग। ट्रायंगल ए बी सी की भुजाएं 6, 7 और 8 है। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो खंडों में काटता है। याद रखना, बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी और छोटे कोण के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। ए बी सी में यहां पर अपने पास ये 6 है,
ये 7 है और ये अगर 8 है तो सबसे बड़े कोण, अब कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो याद रखना सबसे बड़े जो साइड होती है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा और सबसे छोटी साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा। सामने वाली भुजा को दो भागों में काटता है, यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर अगर इसको दो भागों में काटे तो छोटे वाले खंड की लंबाई आप लोगों से पूछी है, तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर इसको दो भागों में बांटता है 6:7 में। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। पहले वाले क्वेश्चन को एक बच्चे ने, एक या दो बच्चों ने रिपीट लिखा, तो मुझे बताओ ये रेशियो क्या यहां तक, अब एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, क्या 6:7 कहां से आया, सभी लोग समझ पाए हो क्या? पिछले में भी संख्याएं दी हुई थी, वही न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई थी, इसमें भी वही न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है। इतनी बात बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया है। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल के नीचे अपने पास 8 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे रेशियो में 13, और पहला भाग अगर आप लोगों को चाहिए 6 और 7, पहला भाग अगर आपको चाहिए तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 8 से इंटू कर दोगे। तो मुझे छोटे वाला भाग, पहला भाग नहीं छोटे वाला भाग चाहिए, तो आंसर जो आ गया है वो 18/13, 48/13, सी ऑप्शन आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल 8 है, 8 को रेशियो में बांटने का तरीका होता है टोटल के नीचे टोटल और इनटू इससे कर दिया। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या सब लोग? तो आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो आप लोग पढ़ो और खुद से करने की कोशिश करो। खुद से कीजिए अपने आप। ये बात मैं आपको फिर बता देता हूं, यहां पर अपने पास कभी भी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, याद रखना ट्रायंगल ए बी और सी में यदि कभी भी यहां से कोई लाइन एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करते हो, एंगल बाइसेक्टर है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ए बी अपॉन ए सी बराबर अपने पास बी डी अपॉन डी सी। एंगल बाइसेक्टर है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और अगर पहले से ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये जरूर एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों तरफ से चीजें आप लोग याद रखना। एंगल बाइसेक्टर अगर कभी भी है तो आप लोग ये वाला लिख सकते हो, एंगल बाइसेक्टर अगर कभी है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, और क्वेश्चन में पहले से ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होगा। दोनों तरफ से चीज ठीक है, दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। इसीलिए थ्योरी को आपको बार बार पढ़ना है ताकि चीजें आप लोगों को खुद को दोनों तरफ से याद होनी शुरू हो जाए। तो ये यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी में डी बी सी पर एक ऐसा पॉइंट है, ए बी सी में डी जो है वो बी सी पर एक ऐसा पॉइंट है कि अपने पास लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। इसका मतलब क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। बी एंगल अपने पास 68 है और सी एंगल अपने पास 52 है। किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपको पास दिए हुए, ध्यान से सुनना, किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल अगर आपके पास दिए हुए हैं तो क्या तीसरा एंगल निकाल लोगे क्या? इन दोनों को जोड़ोगे 120। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180, और 180 में से अगर आप लोग घटाते हो 120 तो ये आ गया अपने पास 60 डिग्री। तो 60 अगर आ गया तो इधर वाला भी 30 होगा और इधर वाला भी 30 होगा। तो आंसर अपने पास आ गया बी ए डी, हम लोगों से पूछा है इसलिए आंसर आ गया 30 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी कोशिश करो, क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करते चलो, आराम से आपसे खुद से ही क्वेश्चंस होने शुरू होंगे अगर आप लोग इन चीजों को करते चलोगे तो। चलो पढ़ो और आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का। आप लोग मेरे साथ साथ क्या करो भाई, क्वेश्चन पहले बाद में आप लोग कर लिया करो घर पर बैठकर, लेकिन मुझसे मेरे साथ साथ करो सबसे पहले क्वेश्चंस को। सेम क्वेश्चन है, बस ए बी और सी की फॉर्म में हमें दे दिया है। याद रखना अर्थमेटिक मैथ्स में क्या होता है, रेशियो में किसी चीज को बांटना है तो जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से समझिए, ट्राइंगल ए बी और सी में ये अपने पास लिखा हुआ है ए बी और सी,
एक ए है, एक बी है और एक अपने पास सी है, ए बी सी। एडी बीसी को डी पर मिलता है, एडी जो है वो बीसी को अपने पास डी पर मिलता है, और बीसी बराबर अपने पास ए है। ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। हम लोगों से पूछा है कि बताइए बीडी और माइनस डीसी क्या होगा, बीडी और डीसी का डिफरेंस। तो ये चीज हम लोगों को याद है कि ये जो रेशियो होगा वो सी अनुपात बी होगा। ये जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या होगा, अपने पास सी अनुपात बी होगा। ये रेशियो सी अनुपात बी होगा। तो याद रखना टोटल अपने पास ए है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। टोटल अपने पास ए है और टोटल के नीचे टोटल आप लोग रेशियो का टोटल लिखोगे। समझ लो कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल सी प्लस डी इनटू, देखिए आप लोगों से अगर बीडी पूछा जाए तो सी से गुना कर दो। बीडी अगर पूछा जाए आपसे, अगर बीडी पूछा जाए तो आप लोग इनटू कर दो सी से। और अगर आप लोगों से आगे वाला डीसी पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे सी प्लस बी और इनटू किससे कर दोगे, बी से। लेकिन हम लोगों से तो ये दोनों ही नहीं पूछा, बीडी माइनस डीसी पूछा है। तो बीडी माइनस डीसी अगर पूछा है तो इसमें से घटा दो, तो आप लोग कहोगे सर इसको तो आप लोग कॉमन ले लीजिए और यहां पर बचेगा क्या, तो यहां पर बचेगा अंदर सी माइनस बी। माइनस करोगे तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया और नीचे अपने पास लिख दिया सी माइनस बी। या आप लोगों को अगर पता है कि सर माइनस पूछा है हम लोगों से, तो जो पूछा गया इसमें तो आप लोग ध्यान रखना टोटल के नीचे तो टोटल आप लोग लिख दोगे, कितना लिख दोगे, सी प्लस बी, और इनटू उससे करते हैं जो पूछा गया है। पहले वाला पूछे तो सी से गुना, दूसरा पूछे तो बी से। अब की बार इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इनटू कर देंगे यहां पर सी माइनस बी से। तो ए इंटू सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी, सी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, बोलिए सभी लोग। और बिल्कुल ठीक है तो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 10। ये QPR है भाई, इंग्लिश में QPR लिखा हुआ है, QPR। तो ये QPR है, ध्यान रखना आप लोग, इंग्लिश में QPR लिखा हुआ है, ये करो। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की, देखना खुद से सोल्व होगा आपसे। ये अपने पास आए हुए क्वेश्चंस जो हैं ध्यान से समझना आप लोग। ट्रायंगल PQR में ये भाई, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, ये ऑर्थो सेंटर में आएगा, ये अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, यहां पर अभी आप लोग नहीं कर पाओगे। ये जो अपने पास है ध्यान रखना, ये इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने नहीं बताया अभी, एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको ये पॉइंट पढ़ाया नहीं, वैसे दोनों का मिक्स होकर क्वेश्चन आ गया ये। तो यहां पर बना एंगल जो होता है वो 180 माइनस ए होता है। कल की क्लास में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, ये वाला जो है कल की क्लास में इसकी थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा कि ऑर्थो सेंटर जहां पर होता है वहां पर बना एंगल 180 माइनस ए अपने पास होता है। अगला पॉइंट हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, याद रखना अपने पास पहले वाला तो जो पॉइंट हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े हैं, लेकिन जहां पर एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसमें अपने पास यहां पर ये होता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। कल की क्लास में मैं आपको इसकी थ्योरी अभी तक नहीं बताई है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, तो छोड़ दीजिए। है तो वही ना, लंबवत है, हाँ परपेंडिकुलर है, और QS और RT एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके संधि भाजक M पर मिलते हैं, बाद में ही कर लेंगे हम लोग। बेसिक, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। उसके बाद आगे की थ्योरी धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं इन सेंटर और मीडियन के। ए बी सी में बी और सी के आंतरिक द्विभाजक जो है वो ओ पर मिलते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ए बी और सी में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, बी व सी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, बी व सी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। ये अगर ये देखो, क्या मैं इसको छोड़ दूं क्या, एस एस सी सीजीएल
2023 का क्वेश्चन है, ये मुझे वैसे करवाना नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा इसको, मुझे तो ये दिखाना था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं जिनको आप लोग बहुत फास्ट करते हुए निकलोगे कि इनको तो मैं स्किप कर दूं क्या। एक बच्चा आंसर 125 क्यों दे रहा है भाई, 125 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका आधा अपने पास 36, तो 90 में 36 जोड़ोगे 126 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीपीओ 2023 का है, देखो आप लोग कर लोगे क्या। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग अपडेट करते रहते हैं फाइल में, ताकि बच्चा एक बार देख पाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, अंतःकोण Q और R के द्विभाजक, ध्यान रखना पी क्यू आर में अपने पास यहां पर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग अगर पढ़ोगे तो Q अंतःकोण Q और बाह्य कोण का R का समद्विभाजक S पर मिलता है। एक तो इंटीरियर आज की क्लास में पहले नहीं पढ़ाई थी थ्योरी, आज की क्लास में मैंने बताया था इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर S पर मिले तो S पर बना जो एंगल होता है वो P का आधा होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर एस पर बना जो कोण है ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, ये देखकर ये पूछ सकता है या ये एंगल देखकर ये वाला पूछ सकता है। तो एंगल अपने पास p/2 बराबर, यदि अपने पास 40 डिग्री पहले से गिवन है तो एंगल p का जो मान होता है वो क्या 80 डिग्री होगा क्या। ये वाला एंगल इसका आधा होता है, तो ये अगर 40 है तो ये अपने पास 80 डिग्री होगा। तो याद रखना ये वाला एंगल देकर ये पूछ सकता है या ये वाला देकर ये पूछ सकता है। तो आंसर आ गया अपने पास 80 डिग्री। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। करते चलो, बढ़ते चलो, चीजें आपको खुद को करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये अपने पास यहाँ पर लैंग्वेज का क्वेश्चन है और पूछा है कौन सा असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। आप लोग सारे के सारे स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे आंसर दो। थ्योरी अगर क्लियर, अब इसमें फिर से थोड़ा सा परी के अंदर होता है, बाहर की तरफ सरकम सेंटर से बाहर की तरफ सर्किल खींच सकते हैं भाई ये चीजें, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हम लोगों ने एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। तो ये तो होता है इन सेंटर, जहां अंदर की तरफ सर्किल खींच सकते हो उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, और जहां पर बाहर की तरफ सर्किल खींच सकते हो कोई से उसको हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र बोलते हैं। अंदर की तरफ अगर खींच रहे हो तो उसको इन सेंटर, अंत केंद्र हम लोग कहते हैं, और बाहर की तरफ अगर सर्किल आप लोग खींच रहे हो तो इसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र। ये धीरे धीरे आएंगे आपके सामने, सर ये परिकेंद्र तो आपने पढ़ाया ही नहीं, इन सेंटर पूरा पढ़ा दिया, परिकेंद्र परिकेंद्र खुद के पॉइंट है 7-8 पॉइंट, उनको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा, याद रखना। तो इसने क्या कहा है, हमारे पास क्या है, परिकेंद्र उस वृत्त का व्यास होता है तो त्रिभुज के परितः निर्मित है। द सर्कमसेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्किल विच सर्कमस्क्राइब द ट्रायंगल, बिल्कुल ठीक है। पहली बात बिल्कुल ठीक है कि बाहर से होगा। अंत केंद्र पर किसी से भी भुजा से बना कोण हमेशा विपरीत कोण के 90 डिग्री अधिक होगा। क्या 90 डिग्री अधिक होगा या 90 प्लस आधे का 90 डिग्री अधिक होगा, ये दूसरा गलत आ गया। ये यहाँ पर इन सेंटर पर बना जो कोण होता है वो याद रखना यहाँ पर बने एंगल से हमेशा आधे से 90 डिग्री अधिक होगा। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, तो आधे से 90 डिग्री अधिक होता है, उस एंगल से 90 डिग्री अधिक नहीं होता, उसके हाफ से 90 डिग्री अधिक होता है। अंत के अंदर एक त्रिभुज के कोण संधिभाजों का, बिल्कुल सही बात है। और माध्यिका अपने पास ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं 2:1, ये तो मैंने थ्योरी पढ़ा दी है। ये अपने पास कोण संधिभाजक बिल्कुल ठीक है, इस ये है तो सही, लेकिन थ्योरी हमारे पास 5वां पॉइंट आएगा। अभी मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए, चौथा मैं ऑर्थो सेंटर पढ़ाऊंगा और 5वां मैं आप लोगों को यहाँ पर सरकम सेंटर के बारे में मैं बताऊंगा। इस टाइप से हम लोग चलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या आप लोग, ये तो रिपीट हुआ है गलती से क्वेश्चन, छोड़ दो इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर पाओगे क्या, बताओ, आंसर बताइए। The perimeter of a triangle ABC is 24 centimeter and its side BC equals to 9. AD is the bisector of BAC while I is the in center. AI और ID की is equal to,
ट्रायंगल ए बी और सी में ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक त्रिभुज है अपने पास ए बी और सी, इसकी यहाँ पर BC बराबर 9 है और BAC का एंगल बाइसेक्टर इसको D पर मिलता है। तो मुझे आप लोग बताओ I अगर इसका इन सेंटर अगर है तो AI और ID का रेशियो आप लोग बताइए। AI और ID का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए। ये वाली साइड अगर B है, ये वाली साइड अगर C है, तो क्या B प्लस C टू A होगा क्या? और आप कहोगे सर A का मान तो दिया हुआ 9 और तीनों का सम दिया हुआ, परिमाप का मतलब तीनों का पेरीमीटर का मतलब ये दिया हुआ 24, तो क्या ऊपर वाला 15 ही होना है क्या जब इसका मान 9 है? तो अपने पास रेशियो कितना आ गया? तो 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, तो रेशियो 5:3 आ गया है। डी ऑप्शन बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 16। चलो करो सभी लोग। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एबीसी में ओ अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये वाली साइड मान लीजिए ए है, ये वाली साइड मान लीजिए बी है और ये वाली साइड अपने पास मान लीजिए सी है। ओ इसका अगर इन सेंटर है तो ए ओ अपॉन ओ ई, तो मुझे बताओ ए ओ अपॉन ओ ई का जो रेशियो होता है वो क्या होगा? ए ओ अपॉन ओ ई बराबर, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि सर बी प्लस सी इज टू ए होगा? तो हम लोगों को b प्लस सी इज टू ए बराबर, क्या हमें 5/4 दिया हुआ है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरा सीओ और ओडी का जो रेशियो होगा, सीओ और ओडी का जो रेशियो है वो मुझे बताइए क्या होगा? सीओ और ओडी का रेशियो, तो आप कहोगे सर सीओ और ओडी तो अपने पास होता है ए प्लस बी अपने पास अपॉन सी, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 3:2। और हम लोगों से जो पूछा गया है वो बी ओ और ओ एफ पूछा गया है। यानी बी ओ और ओ एफ अगर आप लोगों से पूछ रहा है कोई भी, तो बी ओ और ओ एफ अगर पूछ रहा है तो हमसे ए प्लस सी इज टू बी का मान पूछ रहा है। ए प्लस सी इज टू बी का मान, ये वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। ये मैंने कैसे लिख दी? क्या आप लोग सभी लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर ये बात बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये ए है, ये a प्लस बी इज टू सी है अपने पास सीओ और ओडी, और ये अपने पास a प्लस सी इज टू अपने पास b है। ये चीज क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। ये तो पंकज जोशी मैंने वही लिखा है जो दिया हुआ है, जो थ्योरी में आपको याद करवाया कि एंगल बाइसेक्टर इस रेशियो में काटता है, जो दिया हुआ है उसको मैंने लिखा है और कुछ नहीं है। बस ये चीजें मैंने वापस लिख दी है। ए ओ और ओ ई की जगह मैंने बताया कि बी प्लस सी इज टू ए होगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास b प्लस सी इज टू ए का जो रेशियो अपने पास है, b प्लस सी इज टू ए का रेशियो, वो तो दिया हुआ है 5:4। और ये जो अपने पास दिया हुआ है a प्लस बी इज टू सी का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3:2। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना इस बात को आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, यहां पर ऊपर कौन कौन लोग हैं? ए है, बी है और सी है। यहां पर कौन कौन लोग हैं? ए है, बी है और सी है। लोग तो सर सारे के सारे सेम है। यहां भी ए बी और सी है और इधर भी अपने पास ए बी और सी है। तो मुझे बताइए इनका ऊपर तो वही 3 लोग हैं, इनका सम 9 है और इनका सम 5 है। ऊपर भी 9 लोग, ऊपर भी वही 3, इधर भी वही 3, सारे लोग तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन इनका सम 9 है, इनका सम 5 है। ये तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा? मुझे बताइए सम तो क्या बराबर होना चाहिए क्या? अगर लोग इधर उधर हो गए तो रेशियो तो बदल सकता है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी यहां पर टोटल और a प्लस बी प्लस सी यहां पर टोटल 5, तो सम तो बराबर होना चाहिए। और जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता दूं कि सम बराबर करने का एक बढ़िया तरीका होता है कि इनके सम का इधर इंटू कर दो 5 का,
तो 5 का इधर इंटू, ये चीज याद करनी है भाई किसी बच्चे को जिसको नहीं पता कि सम सेम करने का तरीका ये होता है रेशियो में। और 5 का इधर इंटू कर दो और 9 का इधर, 5 और 4 9, 9 का 3 से गुना करोगे तो कितना होगा 27, और 9 का 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 18। मैं फिर बता देता हूं, इनका जो सम होता है 5, उसका तो इधर इंटू कर दो, और इनका जो सम होता है 9, उसका इधर इंटू कर दो। ऐसा करते ही सम बराबर हो जाएगा। आप लोग जोड़कर देख सकते हो, ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, याद रखना। निर्मा सैनी, बेस्ट ऑफ लक आपको, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। तो मुझे एक बात बताइए, मैं फिर समझाता हूं, ये चीज याद करनी है आपको कि इनके सम का 5 का दोनों से इंटू करो, इनका सम 9 दोनों से इंटू कीजिए। तो अब a प्लस बी प्लस सी 45 है, जहां a का मान अपने पास आ चुका है। a b और c का रेशियो अगर हम लोग बनाए तो मुझे बताओ a का मान आ चुका है अपने पास 20, अपने पास यहां से C का मान कितना आ चुका है 18, और टोटल अगर 45 है, इन दोनों को जोड़ोगे 38, 45 में से 38 अगर घटाओगे तो ये अपने पास कितना बच गया 7, टोटल 45 अपने पास आ गया है। ठीक है, जीडी का एग्जाम देखा रहो अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया तरीके से देना, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, अच्छे से एग्जाम देना आप। तो यहां पर मुझे बताओ a प्लस सी, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 38, और इसको अगर यहां पर b का मान कितना होगा 7, तो आंसर अपने पास आ गया 38:7, सी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। ये जो अपने पास है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके और हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एमपीजी भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना, लेकिन एमपीजी हमें अभी तक नाम ही नहीं पता, तो मैं यहां पर कैसे लगा पाऊंगा। दूसरा, अपने पास इसका एक सीवीएन लगा सकते हैं, तो सीवीएन अगर लगाओगे तो उसमें भी सीवीएन भी अभी नहीं पता हमें क्या होती है, इसलिए आगे थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी सेम क्वेश्चन के दो तरीके अपने पास और आएंगे, लेकिन अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक है। बोलिए सही है क्या? चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। ये अपने पास इस प्रकार से बना हुआ है, ए बी और सी। किसी बच्चे को डायग्राम थोड़ा सा धुंधला अगर दिखाई दे तो ए बी और सी, एक तो इसका एंगल बाइसेक्टर है और एक इसका एंगल बाइसेक्टर, ये मिल रहे हैं डी पर। अभी थोड़ी देर पहले ही करवा के आए हूं वैसे ये क्वेश्चन, तो मुझे छोड़ देना चाहिए यहाँ पर। ये अगर अपने पास 48 अगर है तो बताओ ये कितना होगा, तो 48 का डबल 96 अपने पास होगा। इसको तो मैं छोड़ देता हूं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो यहां पर इफ द गिवन फिगर पॉइंट आई इज द इन सेंटर, मुझे बताइए इन सेंटर क्या तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है क्या? याद रखना, इन सेंटर जो होता है वो तीनों भुजाओं से, क्योंकि हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, इन सेंटर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, क्योंकि हम लोग यहां से इससे एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर होती है, ध्यान रखना आप लोग।
क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उस सेंटर का नाम बताओ जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर याद रखना इन सेंटर होता है। तो ये अपने पास दिया हुआ है 25 और यहां से इन सेंटर से जो दूरी दी हुई है ये हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है 7। तो ये अगर 7 है तो ये भी कितनी होगी, 7 होगी। और क्या आप लोग 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो 24 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इन सेंटर तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो इधर वाला अगर दूरी 7 दी हुई है तो इधर वाली दूरी भी अपने पास 7 होगी। तो 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो तो 24 का स्क्वायर 576 अपने पास बच जाएगा। ये अपना आंसर है। ये अपने पास यहां पर जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 6। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, उधर आपकी तरफ अगर कहीं नहीं दिखाई दे किसी बच्चे को तो मैं फिर बता देता हूं कि ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है अपने पास 6 और इसके बाद ये 6 दिया हुआ है, 6 है, ये 6 है और ये अपने पास है ए, ये अपने पास है बी, ये अपने पास है सी, ये अपने पास है ई, ये लीजिए और ये है इसका एंगल बाइसेक्टर थीटा और थीटा। चलिए करने की कोशिश करो। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है AC माइनस BC बराबर 6। पिछले क्वेश्चन में 7 का है, 7 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था भाई। साकेत दास 7 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। करंट सिलेबस के बाद ही करनी है आपको प्रैक्टिस भाई, एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद ही करनी है आपको प्रैक्टिस। या आपका कम से कम 80% सिलेबस तो हो जाए, नहीं तो चीजें आपको फिर कम समझ में आएंगी। 70-80% सिलेबस जब कंप्लीट होता है तभी करो प्रैक्टिस भाई। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि ये देखिए सीई माइनस बीसी बराबर, ये जो दिया हुआ है सीई माइनस बीसी बराबर, यदि अपने पास 6 है तो बीसी का मान अगर मैं x मानूं, बीसी का मान अगर मैं x मानता हूं तो सीई का मान, ये बीसी इधर जाके ऐड होगा तो सीई का मान क्या x प्लस 6 आ जाएगा क्या? आपको भी बिल्कुल सर x प्लस 6 आ जाएगा। और ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अपने पास है, मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए कि क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या कि बीई अपॉन सीई, बी से ई तक जहां एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जाकर मिल रहा है वो पॉइंट बी से ई तक अपॉन अपने पास सी से ई तक, बीई अपॉन सी बराबर होगा अपने पास ए बी अपॉन ए सी के। ये चीज उम्मीद है आपको पता होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। बीई अपॉन सीई यहां पर बी से ई तक अपॉन सी बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के। तो बी से ई तक कितना एक्स है और सीई कितना है, तो आप कहोगे सर 2x प्लस 6 है। वैसे ए बी कितना है 10 है और ये कितना है तो अपने पास 6 है। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 3x बराबर अपने पास 10x प्लस अपने पास 30। सही तो अपने पास लिखा है कि ये b से c से e तक ये अपने पास x प्लस 6 है। बी से ई तक कितना है तो बी से ई तक आपने गलत लिख दिया। बी से ई तक जो अपने पास है बी से ई तक वो कितना है तो आप बोलोगे सर ये अपने पास है 2x प्लस अपने पास 6 है और ये अपने पास बी से ई तक जो था वो तो 2x प्लस 6 है और ये है अपने पास x प्लस 6 बराबर अपने पास 10/6 ये दिया हुआ है। बी ई का मान ध्यान रखना यहां से 2x प्लस अपने पास 6 है और सी का मान ये है। 2 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 2 से कट रहा है 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 18 बराबर अपने पास 5x प्लस अपने पास 30 है। तो मुझे बताओ x का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या 12 आ गया है क्या? आप बिल्कुल कहोगे 12 आ गया है, लेकिन हम लोगों से तो बी ई की लंबाई पूछी है, बी से ई तक की लंबाई पूछी है। तो ये अगर अपने पास 12 है और ये अपने पास 12 और 6 18 है तो टोटल जो होगा वो अपने पास आंसर 30 अपने पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
जिसकी लेंथ पूछी है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। 10 लिखा नहीं आशीष, आप बुकलेट में दिया हुआ है 10, मैंने नहीं लिखा। 10 और 6 पहले से दिए हुए हैं, आपको थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे थे स्क्रीन पर, इसलिए मैंने उनको वापस लिख दिए। बाकी 10 दिया हुआ है यहां पर, मैंने उसको मिटाकर वापस लिख दिया। यहां पर दिया हुआ है ये रहा 10, मैंने उसको मिटाया और उसको ऊपर वापस से लिख दिया। हाँ बस उतना ही कर लो दक्ष, जितना मैं दूं उतना ही कर लो आप तो प्रैक्टिस, लेकिन उनको 4-5 बार करना है, कोई आपको सिंगल बाहर से करने की जरूरत नहीं है। गुंजन जितना होगा कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, ये रहा, चलो ट्राई करो। कोशिश आपको करनी पड़ेगी तो करो। यहां पर बी ए सी, एडी बी ए सी का कौन समद्विभाजक है, ध्यान से समझना सभी लोग। एडी जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास एडी जो है वो फिर से बनाने के डायग्राम ए बी और सी, मैं वापस बना लेता हूं। इस साइड फिर से बना देते हैं डायग्राम को, ए है, बी है और सी है। ये इस प्रकार से है, ये कोई भी ए बी और सी, और ये जो है अपने पास एडी, इसका एंगल बाइसेक्टर है। मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर, अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक अगर है, तो क्या तुरंत हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए बी अपॉन अपने पास ए सी बराबर अपने पास बी डी अपॉन डी सी? एक बार हाँ ना करके बताइए कि बिल्कुल ठीक है क्या। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन इसने ये नहीं लिखा। इसने ये तो लिख सकते हैं तो हमारे पास है, लेकिन इसने लिखा है ए डी इंटू ए बी। ध्यान से समझना, ए डी इंटू ए बी अपॉन में क्या लिखा है इसने, ए डी इंटू ए बी अपॉन में बी डी बराबर अपने पास होगा ए ई इंटू ए सी अपॉन अपने पास ई सी। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखते हैं। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्योंकि हमारे पास ये ए बी अपॉन ए सी है, तो आप एक काम करो, इस ए सी को इसके नीचे ले आओ। ए डी अपॉन अपने पास यहां पर ए डी अपॉन अपने पास बी डी तो छोड़ो, ए डी इंटू ए बी अपॉन ए सी को इसके नीचे ले आओ और बी डी को उधर ले जाओ। ए ई इंटू बी डी अपॉन अपने पास बी डी अपॉन अपने पास ई सी, ये हम लोगों ने कर लिया है। मुझे एक बात बताइए, जो भी हमारे पास दिया हुआ था उसमें मैंने क्या किया, बी डी को आगे ले गया हूं और ए सी को इधर नीचे ले आया हूं, जिससे मेरे पास यहां पर ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए सी मेरे पास बन जाए, क्योंकि पीछे जो वैल्यू अपने पास ए बी अपॉन ए सी का मान है, ये कैसे लिख दिया बताओ, समझ पाए हो क्या? मैंने यहां पर क्या किया है कि ये वाली वैल्यू जो उठाकर मैं ऊपर ले गया हूं और एसी को जो दिया हुआ था उसी में मैंने किया है, खुद की तरफ से कुछ नहीं किया है, क्योंकि यहां पर मैं एडी ए बी अपॉन ए सी की जगह ये यहां से वैल्यू पुट करूंगा। ए बी अपॉन ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर बी डी अपॉन में डी सी लिख सकता हूं। बी डी अपॉन डी सी बराबर ये तो चल ही रहा है ए इंटू बी डी अपॉन अपने पास ई सी। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या बी डी से बी डी यहां पर कट रहा है क्या, ये बात बताओ। और हमारे पास रिजल्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहां से बन रहा है ए डी अपॉन डी सी
बराबर AE अपॉन EC। ये रिजल्ट जो बनते ही मुझे बताइए ये आप लोग लिखते कब हो? जैसे कहीं पर ये अगर लिखा हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ये अगर अपने पास E है तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, ये अगर AD अपॉन DC बराबर AE अपॉन EC अगर है, इसका मतलब क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा? इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस चीज का मतलब ये लिखा हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ई डी सी बराबर ई सी डी, ई डी सी बराबर ई सी अपने पास डी है, ये अपने पास ई डी सी है, ये भी अपने पास, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और शुरुआत में दिया हुआ है बी ए सी बराबर अपने पास 120 डिग्री। ये पूरा कोण अगर 120 डिग्री का था तो ये एंगल बाइसेक्टर तो ये भी 60 का, और ये भी अपने पास 60 का, ये लो। अब अगर मैं यहां पर इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो अपने पास आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए, जिसमें से एक एंगल तो अपने पास 60 डिग्री है, एक तो 60 है, एक अपने पास 2x है, एक अपने पास x है, बराबर अगर 180 डिग्री अगर होगा तो 3x बराबर 120 है। तो x का मान क्या 40 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 40 आ गया है, इसकी वैल्यू अपने पास 40 है, ये वाला एंगल 120, 140, 160 हो गया। तो क्या त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हो क्या? दो एंगल देने के बाद तीसरा एंगल अगर पूछे तो आंसर कितने डिग्री आएगा? तो आप लोग कहोगे सर आंसर जो आएगा वो 20 डिग्री आ जाएगा, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अब यहां पर क्योंकि मुझे लगता है कि यार डायग्राम में बच्चे को ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये पहले से दिए हुए तो है लेकिन कम दिखाई देता है उस साइड किसी बच्चे को, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ये अपने पास दिया हुआ है 2x माइनस अपने पास 3, ये दिया हुआ है अपने पास x माइनस 2, और ये हमें दिया हुआ है x दिया हुआ है। ये लीजिए ये गिवन है, क्योंकि डायग्राम में बनते टाइम थोड़ा सा उस साइड हो सकता है कम दिखाई दे। रिपीट वापस करके देखना भाई विकास जाट, अब उस चीज को है एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम ही सारी चीज देखिए, एक एक में पूछता रहा, जैसे ही खत्म किया तो रिपीट आ गया। तो आप एक बार खुद से भी देख सकते हैं उस चीज को रिपीट करके। तो यहां पर इफ द फॉलोइंग फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर BAC, फाइंड द लेंथ ऑफ अपने पास BD की लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर है तो मुझे बताइए लिख सकते हैं क्या कि 6 अपॉन ये अपने पास यहाँ पर 6 अपॉन 2x माइनस 3 एंगल बाइसेक्टर बराबर अपने पास यहां से x माइनस 2 अपॉन अपने पास x माइनस 2 अपॉन x। यहां से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा आप लोग याद रखना कि यहां पर जो अपने पास है वो क्या करोगे, ऑप्शन से आप लोग सोल्व कर सकते हो। BD की लंबाई पूछी है तो BD की लंबाई है कितनी, x माइनस 2। क्या x माइनस 2 का मान या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ऑप्शन से सोल्व करो। तो यहां से x का मान क्या आएगा, तो आप कहोगे सर x का मान 8 आ जाएगा। 8 रख के देखो क्या बराबर है क्या, ये 6 है, ये अपने पास 8 गुना 2 16 माइनस 3 13 आ गया, 6 बट्टे 13 है, ये 6 बट्टे 8 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 8 तो नहीं है। दूसरा मुझे बताइए यहां से बी ऑप्शन को अगर चेक करूं, BD का मान पूछे x माइनस 2 बराबर अगर 4 हो तो यहां से x का मान कितना आएगा 6, 6 रख के देखिए यहाँ पर 6 अपॉन 6 ऐसे रखना है, 6 गुना 2 12 माइनस 3 9,
बराबर 6 रखोगे तो 4/6, इधर भी सोल्व करने पर 2/3 और इधर भी सोल्व करने पर 2/3, तो ये अपने पास बिल्कुल आंसर आ गया है 4। दोनों तरफ अगर बराबर है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए एक क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि एक क्वाड्रेटल जो अपने पास है, एक चतुर्भुज अपने पास है, ये इस प्रकार से कोई भी एक क्वाड्रेटल अपने पास है, ये अपने पास ए बी सी और डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज अपने पास है, जिसमें ये वाला जो एंगल अपने पास दिया हुआ है, ये वाला एंगल मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है यहां पर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। ऐसे सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला जो एंगल अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है, मान लीजिए अपने पास 50 डिग्री, या ये वाला जो एंगल है वो मान लो अपने पास दिया हुआ 90 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ 45 डिग्री। एक एंगल अपने पास 90 डिग्री है, एक अपने पास 45 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा, यहां वाला एंगल, ये इस एंगल का बात आप लोग बताइए कि ये कितने डिग्री होगा। ये अगर x डिग्री है तो इसकी वैल्यू आप लोग बताइए, सब लोग मिलकर बताओ कि ये वाला कोण कितने डिग्री होगा। क्या आप लोग क्वेश्चन तो समझ पाए हो क्या? बताइए आप लोग, यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। ए बी सी और डी, अपने पास कोई भी चतुर्भुज अपने पास है, उस चतुर्भुज में 50 है अपने पास, 80 है, 50 अपने पास है, 90 है, 45 अपने पास है। तो ये वाला एंगल अगर x डिग्री हो तो x का मान आप लोग बताइए सब लोग मिलकर कि कितना होगा। चलो बताओ। आंसर दीजिए आप लोग, सब लोग मिलकर। तो यहां से आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से कोशिश करना समझने की सभी लोग, एक बार सीखना। ये जो अपने पास है यहां पर कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को ये याद है क्या, ए बी और सी? मैं आपको समझाता हूं। ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर 12 नंबर और 13 नंबर पॉइंट ऐसा कोई समझाया होगा कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, इसको बोलते तो एक्सेंटर हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को यहां से जिस पॉइंट पर मिलता है, मान लो एक्सेंटर बोलते हैं इसको, लेकिन क्या ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है? बोलिए आपको याद है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग मिलकर। अब आपने आंसर दे दिया है, अब आप लोग मुझे सुनने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा, कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। देखिए, ये अपने पास जो कॉन्सेप्ट एक पॉइंट मैंने बताया था कि इसका ए का एंगल बाइसेक्टर होगा, अगर ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर है, ये अपने पास एक्स है और ये भी अपने पास एक्स है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, ये अपने पास y है और ये अपने पास y है। जैसे ही कभी भी अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब ये अपने पास यहां पर एंगल बाइसेक्टर होगा, ऐसा अगर बताया था। तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, ध्यान रखना। इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं तो मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये बात बताओ, ये कोण 90 है, ये अपने पास अगर 80 डिग्री है, तो बी जो होगा वो 10 डिग्री क्यों होगा? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? पहले एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, लास्ट में यहां पर नहीं होगा।
बताओ सभी लोग मिलकर कि एंगल बी जो है, एक कोण 90 डिग्री ट्रायंगल का ए बी सी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, और ये वाला एंगल अपने पास 10 डिग्री कैसे आया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? 10 डिग्री सभी लोग समझ पाए हो? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको आगे की तरफ बढ़ाने पर ये वाला जो एंगल होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो जब आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये वाला कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 50 डिग्री होगा। ऐसे ही इसको अगर आगे की तरफ बढ़ाओगे तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, 90 45, तो ये भी कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री। पहली बात 10 मैंने प्रत्येक से पूछा, दूसरी बात ये 50 डिग्री और ये 45 डिग्री कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे शुभम, ये आप मदर्स का जो नंबर आपको दिया हुआ है भाई, उसी पर बात करो, मेरे पास से वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। ध्यान, ये ऐसी प्रॉब्लम जो है वही बात करो भाई आप। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, आप लोग यहां पर, कि क्या आप लोगों को यहां पर ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, वो दोनों क्या, देखिए 45 और 45, तो क्या इसको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं क्या? और 50 और 50 इसको भी मुझे बताइए, क्या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं क्या? इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी के लिए मुझे बताओ, ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये देखिए, किसी भी ट्रायंगल, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या अपने पास ये वाला जो एंगल होगा 10 डिग्री अगर था, इसका मतलब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। थोड़ी देर पहले आप खुद बता के आए हो कि सर हमें याद है कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। आप लोग खुद एक एक चीज में पूछता रहता हूं कि ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई क्या, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर जहां पर मिलते हैं, तो ये भी अपने पास 5 होगा, ये भी अपने पास 5 होगा। एक त्रिभुज का ये वाला कोण 80 और 50 130 है, ये अपने पास 5 135 है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आएगा वो मुझे बताइए क्या 45 डिग्री आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये वाला जो एंगल आ जाएगा, त्रिभुज के दो कोण अगर आपके पास दिए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अपने पास ये वाला एंगल 130 है, ये 5 है। क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना? तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है, इस प्रकार से हम लोग पॉइंट नंबर 4 अब हम लोग पढ़ेंगे। 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं साइड परपेंडिकुलर, नहीं, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुजों के शीर्ष लंब अब हम लोग ये पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के, एक बात याद रखना, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल अगर है, ए बी और सी, किसी कोई भी जो ट्रायंगल अपने पास है, किसी भी वर्टेक्स से किसी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर अगर जाकर मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियन। अगर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन अगर कोई भी है, तो उस चीज को हम लोग, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, उस चीज को बोलते हैं एल्टीट्यूड। इस चीज का नाम होता है शीर्ष लंब।
ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना, बाहर वाले का बाइसेक्ट नहीं होगा, कारण आपने क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, ये जो अंदर वाले का ही बाइसेक्टर होता है। जैसे ही अपने पास यहां से ये जो आप लोग बढ़ाओगे, ये जहां पर जाकर मिलता है, तो ये ध्यान रखना, ये इसका तो बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, ये इस चीज का एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, ध्यान रखना। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज का एंगल बाइसेक्टर होता है। बोलो ठीक है क्या? आशीष, सारे ही मैं करवा रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी और सी में, ये जो अपने पास एल्टीट्यूड और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जहां पर मिलते हैं, याद रखना, एक त्रिभुज के ए बी और सी है, इसके तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं, ये अपने पास ए डी होगा, ये अपने पास बी ई होगा, और ये अपने पास सी एफ होगा। एक ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसका नाम होता है ऑर्थोसेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था लंब केंद्र का, ऑर्थो सेंटर का। ऐसा होता क्यों है वो तो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, जो पॉइंट नंबर 3 है, वो ये है कि ऑर्थो सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो 180 माइनस ए होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर अपने पास जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और ऑर्थो सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो 180 माइनस से होता है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। कल की क्लास में इसको मैं डिटेल से क्यों होता है वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जो छोड़ के आया था आपके लिए, वो चीज अब मैं आपको वापस से समझाता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड था, वो इसलिए छोड़ दिया था, तो उसको कर लेते हैं हम लोग। अभी जो क्वेश्चन था अपने पास ये वाला क्वेश्चन था, जिसमें इंग्लिश में ये पी क्यू पी आर है। ये देखिए क्यू पी आर है। तो यहां पर अपने पास ट्रायंगल पी क्यू आर में ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर। ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है, और ये अपने पास R है। QS और PR एक दूसरे के लंबवत है। QS तो PR पर परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब ये जो अपने पास QS है, ये तो इस पर परपेंडिकुलर है, और इधर से RT जो है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। RT PQ पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। QS और RT एक दूसरे को O पर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो क्यू पी आर हम लोगों को दिया हुआ है, ये 56 डिग्री दिया हुआ है। तो पहली बात आप लोग ध्यान रखना, ये अगर 56 है, तो यहां पर बना जो एंगल होगा, जहां पर एल्टीट्यूड्स मिले, ध्यान से समझने की कोशिश करो, जहां पर एल्टीट्यूड्स बने वहां पर बना एंगल अपने पास 180 डिग्री माइनस अपने पास ए होगा। तो 180 माइनस 56 करोगे तो ये वाला एंगल क्या 124 डिग्री आ जाएगा। इतनी बात बताओ, 124 कैसे आया, ये समझ पाए हो क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब इसने आगे कहा है, उसके बाद क्यूएस और आरटी एक दूसरे को ऊपर, और क्यू ओ आर, क्यू अपने पास ओ क्यू आर और ओ आर क्यू के एंगल बाइसेक्टर एम पर मिलते हैं। तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, अब इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपने पास एम पर मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास इस ट्रायंगल के लिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस ट्रायंगल ओ, इस ट्रायंगल के लिए अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एम के इन सेंटर का काम करेगा क्या? आप कहोगे दोनों एक में आ गए, पहले ऑर्थो सेंटर आया है और फिर अपने पास ये आया है, तो यहां पर जो बना एंगल होगा
वो मुझे बताइए, क्या 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ अपने पास ए, और ए का मतलब अपने पास 124, तो 2 से कट गया कितनी बार? तो ये कट गया 62 टाइम। तो आंसर जो आ जाएगा वो 152 डिग्री आ जाएगा। बताइए दोनों चीज एक साथ काम में आ रही है। पहले अपने पास ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, और ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल होता है 180 माइनस से, पहले ये निकाल लिया। फिर अगला इस ट्रायंगल ओ क्यू आर के लिए फिर ये इन सेंटर का काम करना शुरू करेगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए। मैं फिर समझा देता हूं। पी क्यू और आर के लिए पहले ऑर्थो सेंटर, जो अभी भी थोड़ी देर पहले समझा है, 180 माइनस से, 180 माइनस ए करोगे, इसको 180 में से घटाओगे पी को, तो ये आ जाएगा। और ओ क्यू आर के लिए एम जो इन सेंटर का काम करेगा, तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।